जय जिनेन्द्र। आज हम एनसीईआरटी 12th माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 4 माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रश्न बैंक का क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करेंगे कि किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है। देखिए, यदि मान लीजिए कि चावल की जो कीमत है वो बढ़ जाए तो गेहूं की जो सप्लाई है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। आप एक किसान है मान लेते हैं और आपके पास ऑप्शन है कि आप चावल का उत्पादन कर सकते हैं या गेहूं का। यदि चावल की कीमत बढ़ जाए तो आप किसका उत्पादन करेंगे? आप चावल का ही उत्पादन ज़्यादा करेंगे। यानी जब चावल की कीमत बढ़ गई तो चावल की सप्लाई क्या हुई? बढ़ गई। और जब चावल की सप्लाई बढ़ गई यानी गेहूं की सप्लाई क्या होगी? घट जाएगी, क्योंकि व्यक्ति या तो चावल का उत्पादन करेगा या गेहूं का। तो संबंधित वस्तुओं की कीमत भी अप्रत्यक्ष रूप से किसी वस्तु की कीमत पूर्ति को प्रभावित करती है। मतलब चावल की कीमत बढ़ने पर गेहूं की सप्लाई क्या हुई? कम हो गई। तो चावल की कीमत ने गेहूं की सप्लाई को अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित किया। क्वेश्चन है आपका कि किसी वस्तु की पूर्ति, यानी मान लीजिए किसी वस्तु का मतलब है गेहूं, तो किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तुओं की कीमत, अन्य वस्तु क्या है? चावल। किसी वस्तु की पूर्ति क्या है? गेहूं की पूर्ति मान लेते हैं हम। किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर किस प्रकार प्रभावित होती है। तो आपको पता है कि चावल की जो कीमत है वो बढ़ जाने पर गेहूं की सप्लाई क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। लिखेंगे कैसे कि किसी वस्तु विशेष की पूर्ति अन्य संबंधित वस्तुओं की कीमत से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। प्रत्यक्ष नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से। जैसे चावल की जो कीमत है, चावल की कीमत में वृद्धि से क्या होगा कि जो गेहूं है उसकी सप्लाई में कमी हो जाएगी। तो गेहूं की सप्लाई में कमी क्यों होगी? क्योंकि इसका कारण यह है कि चावल की कीमत में वृद्धि से निर्माता चावल का उत्पादन अधिक करेंगे। चावल जो है उसकी कीमत में वृद्धि हुई है तो चावल का उत्पादन ज़्यादा होगा, यानी चावल की सप्लाई बढ़ जाएगी। तो अधिक उत्पादन के लिए प्रोत्साहित होंगे, इसके लिए गेहूं का उत्पादन कम हो जाएगा, इसलिए गेहूं की सप्लाई क्या हुई? कम हो गई। तो आपको फाइनली शॉर्टकट में क्या याद रखना है कि किसी वस्तु की पूर्ति अन्य वस्तु की कीमत में परिवर्तन हो जाने पर अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होती है। किसकी जगह क्या लिखना है? किस प्रकार की जगह? अप्रत्यक्ष रूप से। और उसके बाद डायरेक्ट आपको क्या लिखना है? उदाहरण लिख देना है कि गेहूं चावल की कीमत में वृद्धि होने पर गेहूं की पूर्ति में कमी हो जाएगी, क्योंकि उत्पादक अब क्या करेंगे? चावल का उत्पादन अधिक करेंगे और गेहूं का उत्पादन कम करेंगे, इसलिए गेहूं की पूर्ति घट जाएगी और चावल की पूर्ति बढ़ जाएगी। हाउ इज द सप्लाई ऑफ एन कमोडिटी अफेक्टेड व्हेन द प्राइस ऑफ अदर कमोडिटी चेंज? अदर कमोडिटी की जो प्राइस है वो चेंज होने पर किसी जो कमोडिटी है उसकी सप्लाई पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? द सप्लाई ऑफ पर्टिकुलर आइटम इज इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द प्राइस ऑफ अनदर रिलेटेड कमोडिटी। मीन्स जो सप्लाई होती है कमोडिटीज़ की वो इनडायरेक्टली को रिलेटेड होती है। सच एज सप्लाई ऑफ व्हीट फॉल्स, यदि फॉल्स व्हेन द प्राइस ऑफ द राइस इंक्रीज, जब जो है राइस की जो प्राइस है वो इंक्रीज हो जाती है तो व्हीट की जो सप्लाई है वो डिक्रीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि अब जो प्रोड्यूसर है वो राइस को ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा, इसलिए राइस की सप्लाई इम्प्रूव हो जाएगी और राइस की सप्लाई इंक्रीज होने से व्हीट की सप्लाई डिक्रीज हो जाएगी। सो थैंक यू।